हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएएस कोड के बारे में, जिसकी जानकारी प्रत्येक सिविल इंजीनियर को होनी चाहिए। उसमें से जो पहला हमारा कोड है वो है IS 456-2000, जो प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए किया गया कोड ऑफ प्रैक्टिस है। इसमें सारी डिटेल रहती है प्लेन और रीइंफोर्स कंक्रीट की। इसमें हम देख सकते हैं कि मटेरियल्स, वर्कमैनशिप और टेस्टिंग के बारे में दिया रहता है इस कोड में, जैसे कैसे हम सीमेंट, कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, कौन सा मिनरल एड मिक्सचर होगा, कैसा एग्रीगेट होगा, वाटर की क्या क्वालिटीज़ होंगी और क्या स्टोरेज है इन मटेरियल्स का। उसके बाद से हम लोग कंक्रीट के ग्रिड्स और प्रॉपर्टीज़ की बात कर सकते हैं। तीसरा जो है वर्केबिलिटी क्या है कंक्रीट की, ड्यूरेबिलिटी क्या है कंक्रीट का क्या मिक्स प्रपोर्शन है, और इसी में हम लोग डिज़ाइन मिक्स जो होता है कंक्रीट का और नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन, ये दोनों इसके थ्रू हम देख सकते हैं। बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, सारी जो डिटेल्स हैं ये हमें IS 456-2000 में मिलेंगी। और अगला जो कोड है उसकी बात करें IS 4926-2003। इसको रेडी मिक्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस है। ये रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए ये कोड यूज किया जाता है कि जो भी डिटेल्स हमें रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में चाहिए हम इस कोड से ले सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि हाँ, अगर हम रेडी मिक्स कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा मिक्सचर मिलाना चाहिए, क्या क्या सैम्पलिंग टेस्टिंग करना चाहिए हमें रेडी मिक्स कंक्रीट का। और सबसे बड़ी बात कि जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट जो हमारा प्लांट में बनता है और साइट पे जब हम लोग पहुंचाया जाता है तो जो ट्रांजिट मिक्सर का यूज होता है, उस ट्रांजिट मिक्सर को क्या क्या रोटेशन है उसकी जानकारी दी गई है, और कितने घंटे में हमारा जो कंक्रीट है वो प्लांट से साइट पे पहुंच जाना चाहिए। तो ये 2 घंटे में हमारा जो कंक्रीट है वो प्लांट से साइट पे पहुंच जाना चाहिए। अगला जो कोड है उसकी बात करें हम लोग IS 1199 पार्ट 1 2018। ये जो कोड है वो है मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट। इस कोड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं कंक्रीट के सैम्पलिंग के लिए और टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए। जैसे अगर हमें कोई भी टेस्टिंग और एनालिसिस करनी है हमें कंक्रीट पे, तो इस कोड के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें कि अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हमें करना है तो उसकी सारी डिटेल्स, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी जानकारी हमें IS 1199 पार्ट 1 2018 में दी गई हैं। अगले कोड की बात करें IS 2502-2004। इस कोड में हमें बताया गया है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। इसमें हमें जो बार्स यूज करते हैं कंक्रीट में, स्टील यूज करते हैं, उसको कैसे क्या बेंड करना है, कैसे फिक्सिंग करनी है, कितने स्पेसिंग पे स्टीरअप्स प्रोवाइड करने हैं, कितने टाइज देने हैं, क्या हुक लेंथ होगा, ये सारी जानकारी हमें IS 2502-2004 के कोड से मिलती है, जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। अगला जो कोड है हमारा वो है IS 2212-2005। ये जो कोड है हमारा ये ब्रिक वर्क के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस है ये हमारा। इसमें हमें सारी जानकारी दी हुई रहती है ब्रिक वर्क से रिलेटेड। जैसे अगर हमें ब्रिक वर्क का यूज हम लोग कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क में क्या क्वीन क्लोजर होता है, क्या किंग क्लोजर होता है, क्या बैट होता है, एक्सटर्नल वॉल्स जो हमारे होते हैं 9 इंच के होने चाहिए, इंटरनल वॉल्स जो होते हैं 4.5 इंच के होने चाहिए, और जो भी ब्रिक वर्क से रिलेटेड जानकारी है वो सारी डिटेल्स हमें इस कोड से मिलेंगी। IS 2212-2005 से सारी जानकारी इससे मिलेगी। और अगला जो कोड है हमारा वो है IS 2185-2005। ये जो हमारा कोड है कंक्रीट मेसनरी यूनिट्स के बारे में बताता है। इस कोड से हमें सारी चीज़ों की जानकारी होती है, जैसे कंक्रीट के जो मेसनरी यूनिट्स है, जैसे हॉलो एंड सॉलिड हमारा कंक्रीट ब्लॉक्स हो गया, तो इन ब्लॉक्स की क्या डेंसिटी होगी, ब्लॉक डेंसिटी, ड्राइंग सिंकेज क्या होगा, ये सारी जानकारी हमें कोड IS 2185-2005 से मिलती है। अगला जो हमारा कोड है वो है IS 2250-2005। ये जो कोड है हमें बताता है प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ मेसनरी मोटार्स, कैसे हम लोग प्रिपेयर करें और यूज करें मेसनरी मोटार्स को। इसकी जानकारी दी होती है कि मोटार जैसे लाइम मोटार भी हो सकता है, और क्या ग्रेड रहे हमारे मोटार का, क्या कंसिस्टेंसी है हमारे मोटार की, और क्या सेटिंग प्रॉपर्टी है, वर्केबिलिटी क्या है, और हार्डनिंग प्रॉपर्टी क्या है। ये सारी जानकारी हमें इस कोड से मिलेगी, जो हमारा कोड है IS 2250-2005। नेक्स्ट जो हमारा कोड है IS 269-1989। ये जो हमारा कोड है ये देता है स्पेसिफिकेशन फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 गेज।
ये जो हमारा कोड है IS 2691989, ये ऑर्डिनरी जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके बारे में जानकारी देता है कि कैसे हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, कैसे उनकी पैकिंग होती है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं। ये सारी जानकारी हमें IS 2691989 में OPC 33 गेट के लिए दी गई है। अगला जो हमारा कोड है वो है IS 1489 पार्ट 1 1991। ये जो हमारा कोड है ये स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जो हम लोग PPC सीमेंट यूज करते हैं, इसकी जानकारी इसमें दी गई है कि कैसे ये हमारा PPC जो सीमेंट है बनता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग इसका प्रोसेस है और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जो हैं इसमें यूज होते हैं और कैसे इनको स्टोरेज करते हैं हम लोग, क्या इनकी पैकिंग प्रोसीजर है। ये सारी जानकारी हमारी IS 1489 पार्ट 1 1991 में दिया गया है। पार्ट 1 जो है हमारा फ्लाई एश बेस्ड है। फ्लाई एश बेस्ड मतलब किसके, हमें PPC की जानकारी मिलेगी। अगर हम बात करें अगले कोड की IS 1489 पार्ट 2 की 1991, इसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पार्ट 2 कैल्साइन क्ले बेस्ड। मतलब जो हमारा पार्ट 1 था IS 1489 पार्ट 1, इसमें जो हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की बात करेंगे और सारी डिटेल्स मिलेंगी फ्लाई एश बेस्ड पे। और जो अगला हमारा कोड है IS 1489 पार्ट 2 1991, इसमें पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो कैल्साइन क्ले बेस्ड है उसकी सारी डिटेल्स मिलेंगी कि क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल कौन से मिक्सचर यूज करने हैं, क्या सेटिंग प्रॉपर्टी है, क्या साउंडनेस है, ये सारी जानकारी दी रहती हैं। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट IS कोड्स जिनकी जानकारी हम